हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। इस वीडियो में अब हम देखिए हम फ्री हो चुके हैं, तो आपको हम मैथ का और रीजनिंग का चैप्टर वाइज बेसिक टू हाई लेवल यानी जीरो से हाई लेवल तक और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का चैप्टर वाइज जब सोल्यूशन देंगे, तो उसी श्रृंखला में यह इंपॉर्टेंट कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह जो भी है, कुछ जो मैथ के लिए बहुत ही जरूरी है उसे आपको जानना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल इसमें बताएंगे, कुछ अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे और स्क्वायर और क्यूब बताएंगे, जो आपको याद होने ही चाहिए मैथ के कैलकुलेशन के लिए। बहुत ही इसमें आपका टाइम यानी कि मैथ फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यह मैथ का इससे पहले भी हम क्लास दे चुके हैं, लेकिन यह थोड़ा सा उन सब वीडियो में साउंड कम है, तो यह पहली क्लास है। इसके बाद आपको नंबर सिस्टम की क्लास मिलेगी। इसी प्रकार आपको चैप्टर वाइज मैथ की क्लास मिलेगी। पर चैप्टर के कम से कम 2 से 3 वीडियो होंगे जो आधे आधे घंटे के होंगे, उसे आप जरूर देखिए। और चैनल से जुड़े हैं तो जरूर चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। देखिए, इस वीडियो में अभी फिलहाल हम 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग और घनमूल यानी स्क्वायर और क्यूब याद करेंगे। तो देखिए, एक का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का वर्ग होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। 3 का वर्ग होता है 9 और 3 का क्यूब होता है 27। 4 का वर्ग होता है 16 और 4 का क्यूब होता है 64। 5 का वर्ग होता है 25 और 5 का क्यूब होता है 125। 6 का वर्ग होता है 36 और 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है 49 और 7 का क्यूब होता है 343। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। 8 का वर्ग होता है 64 और 8 का क्यूब होता है 512। 9 का वर्ग होता है 81 और 9 का क्यूब होता है 729। 10 का वर्ग होता है 100 और 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का वर्ग होता है 121 और 11 का क्यूब होता है 1331। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। 14 का वर्ग होता है 144 और 14 का क्यूब होता है 1728। 13 का क्यूब होता है 13 का वर्ग होता है 169 और 13 का क्यूब होता है 2197। 14 का वर्ग होता है 196 और 14 का क्यूब होता है 2744। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 15 का क्यूब होता है 3375। तो हम यहाँ तक देख लिए। इसके बाद आ जाते हैं 15 के बाद। 15 कितना होता है? 15 का वर्ग होता है 225 और 15 क्यूब होता है 3375। 16 का वर्ग होता है 256 और 16 का क्यूब होता है 4096। 17 का वर्ग होता है 289। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पर बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो 17 का वर्ग होता है 289 और 17 का क्यूब होता है 4913। 18 का वर्ग होता है 324 और 18 का क्यूब होता है 5832। 19 का वर्ग होता है 361 और 19 का क्यूब होता है 6859। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 20 का वर्ग होता है 420 का क्यूब होता है 8000। 21 का देखिए, 21 का मिनिमम आपको 25 तक तो याद होने चाहिए। हम 30 तक इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे सब कुछ, परसेंटेज, अलजेब्रा सब कुछ। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहें। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल भी सब कुछ आपको बताएंगे। तो यह वीडियो मैथ का यह पहला वीडियो है। इसके बाद आपको चैप्टर वाइज रेगुलर क्लास मिलेगी। तो देखिए, 21 का वर्ग होता है 441। 21 का क्यूब होता है 9261। 22 का वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर होता है 484 और 22 का क्यूब होता है 10,648। 23 का वर्ग होता है 529 और 23 का क्यूब होता है 12,167। 24 का वर्ग होता है 576 और 24 का क्यूब होता है 13,824। 25 का वर्ग होता है 625 और 25 का क्यूब होता है 15,625। 26 का वर्ग होता है 676 और 26 का क्यूब होता है 17,576। 27 का स्क्वायर होता है 729 और 27 का क्यूब होता है 19,683। 28 का वर्ग होता है 784 और 28 का क्यूब होता है 21,952। 29 का वर्ग होता है 841। 29 का क्यूब होता है 24,389। 30 का वर्ग होता है 900 और 30 का क्यूब होता है 27,000। ये हमारे चैनल का लोगो है, आप जानते ही होंगे। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो है परसेंटेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर कहा देगा 5%, तो 5% को क्या करेंगे? तो 5% के लिए 100 करेंगे, तो 5/100 करेंगे। तो जब 5/100 करेंगे तो 1/20। इसी प्रकार तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में, तो ये इस पर बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 10% पे पूछा जाता है। इसके बाद 100/3% पे, 100/11% पे और 12.5% पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12.5% बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद 25/3। इन सभी को आप इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेंगे जब इन्हें परसेंटेज में यूज करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सब, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इन्हें आप याद करेंगे। इसे बस थोड़ा सा आपको रिकॉल करने के लिए हम स्क्रीनशॉट में दिखा दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं विभाजिता रूल यानी डिविजिबिलिटी रूल पर। तो डिविजिबिलिटी रूल मैथ में आपको जानना चाहिए, जिससे आपके मैथ के किसी भी चैप्टर में, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, मैथ का टाइम एंड वर्क हो, किसी में तो आपको कैलकुलेशन में डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो भाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 2 से कोई अगर संख्या विभाजित है तो उसे क्या, तो देखिए
अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या या जीरो से जीरो हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। यानी किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो तो वह संख्या मतलब 2 से विभाजित होने वाली हो तो वह संख्या 110% 2 से विभाजित होगी। अगर कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित मानी जाएगी? जब संख्या का अंतिम अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। देखिए 0 या कोई सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित मानी जाती है। 3 का विभाजिता रूल क्या कहता है? तो 3 से विभाजिता रूल कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित मानी जाती है। जैसे कि 7, 2 और 6 यानी 726 है। इसे आप आपस में जोड़ देंगे तो 7 2 9 और 9 6 15, 15 3 से डिविज होता है, 3 5 15 यानी कि अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से विभाजिता रूल क्या कहता है? तो 4 से विभाजिता रूल कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों या किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य मानी जाती है। या तो अंत में 2 शून्य होने चाहिए या तो अंतिम 2 अंक संख्या कितनी भी बड़ी हो, 5 अंकों की हो, 10 अंकों की हो। तो जब अगर संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। या अंत में 2 जीरो हो तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी 110%। 5 से विभाजिता रूल क्या कहता है? तो किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से 110% डिवाइड मानी जाएगी। 0 या 5 हो तो देखिए 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, कितनी भी बड़ी या छोटी संख्या हो। 6 से विभाजिता का रूल क्या कहता है? तो 6 से विभाजिता का रूल कहता है कि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों के विभाजिता रूल को फॉलो करे। अगर कोई संख्या है कितनी भी बड़ी हो, 2 और 3 दोनों के विभाजिता रूल यानी कि 2 और 3 का विभाजिता रूल कहने का मतलब यह है कि संख्या का 2 का विभाजिता रूल कहता है कि संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 2 से कटने वाला हो। और 3 का विभाजिता रूल कहता है कि संख्याओं के आपस में अंकों का योग 3 से डिवाइड होता हो। तो जो दोनों को फॉलो करना वो एकदम 110% 6 से डिवाइड होगा। जैसे इसे आप जोड़ सकते हैं तो 7 2 9 और 9 3 12 और 12 1 13 और 13 2 15 15 हो रहा है तो 15 3 से डिवाइड है। और अंतिम संख्या सम है तो देखिए सम यानी कि 2 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो यह 6 से डिवाइड हो। देखिए अंतिम ये तो डिवाइड हो जा रही है। 7 से विभाजिता रूल कहता है तो 7 से विभाजिता रूल कहता है कि पुनरावृत्ति 6 से गुणज में हो। जैसे 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार हो। जैसे कोई संख्या हो जैसे कि 8 8 हो कोई भी संख्या। तो अगर कोई संख्या 6 के गुणज में हो यानी कहने का मतलब कम से कम संख्या 6 बार हो, 12 बार हो, 18 बार हो, 24 बार हो तो वह संख्या 7 से 110% डिवाइड होगी। जैसे कोई भी संख्या 1 1 1 1 1 1 1 अगर 8 6 बार है तो वह संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो यही कहने का मतलब है कि 6 का गुणज में हो। 8 से विभाजिता रूल क्या कहता है? तो 8 से विभाजिता रूल कहता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित मानी जाती है। अंतिम 3 अंक संख्याओं के अंतिम 3 अंक देखिए 2 का विभाजिता रूल था कि संख्या का अंतिम अंक 2 से डिवाइड होने वाला हो। 4 का विभाजिता रूल था कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं। और 8 का विभाजिता रूल है कि संख्या किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या 110% 8 से डिवाइड मानी जाएगी यानी हो जाएगी। 9 से विभाजित रूल 9 से विभाजित रूल कहता है अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह 9 से विभाजित होगी। जैसे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि संख्याओं के आपस में अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो तो 3 से डिवाइड होता है। उसी प्रकार 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्याओं के आपस में अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 4 5 9 है, देखिए 459 है तो उसे काउंट करेंगे तो हो जाएगा 9 9 5 देखिए 5 4 9 9 9 18 18 9 से डिवाइड हो जा रहा है। इसी प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या उसे आप आराम से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए 10 से विभाजित रूल कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से डिवाइड मानी जाएगी, कितनी भी बड़ी या कोई संख्या हो जैसे कि 110 हो, 10 हो, 1110 हो, कुछ भी हो, बस संख्या के अंतिम में 0 होना चाहिए। अंतिम में 0 होगा तो वह संख्या 110% 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजिता रूल क्या कहता है? तो 11 से विभाजिता रूल कहता है कि संख्याओं के अल्टरनेट कोई भी देखिए 11 का विभाजिता रूल कहता है कि संख्याओं के जो संख्याओं के अल्टरनेट जैसे कोई संख्या है तो संख्याओं का अल्टरनेट यानी एक को छोड़कर इसे जोड़ लेंगे तो आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 1 5 और ये 6 6 12 और फिर ये जो बचा है ना अल्टरनेट पे इसे आपस में जोड़ के घटा देंगे तो ये इसे आपस में जोड़ के घटा देंगे तो कौन कौन संख्या है तो बच जा रही है हमारी 4 और 2 तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 6। तो 6 को इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जा रहा है? तो आ जा रहा है 6। तो ये संख्या जो है इतनी बड़ी संख्या या 11 से डिवाइड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला अंक आना चाहिए। या तो जब अंतर किया जाए जब अल्टरनेट संख्याओं का योग करके अंतर किया जाए तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिवाइड होने वाला आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से डिवाइड मानी जाती है। अब देखिए अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के बारे में प्ले लीजिए और चेक करें। देखिए 1 साल पहले हम चैनल पे जब बनाए थे तो उस समय वीडियो अपलोड किए थे 225 व्यू है, 13 मिनट की वीडियो है। इसमें हम सब कुछ बताए थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, सम विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कंप्लीट नंबर कौन कौन सा होता है, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है और वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है। तो इसे आप जाकर जरूर देखें। अब देखिए यूपी पुलिस एग्जाम में 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछा गया मैथ का सोल्यूशन दिए हैं। देखिए 23 शिफ्ट में पूछा गया और ये चोर पुलिस वाले प्रश्नों का तगड़ा सोल्यूशन 1 महीना पहले घातांक कड़ी का क्लास दिए हैं। तो ये कहाँ से आप देख सकते हैं? तो उसके लिए जाइएगा चैनल पर जाइएगा प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो ये देखिए मैथ चैप्टर वाइज इसमें थोड़ा जो भी वीडियो है इनमें साउंड कम है लेकिन अब क्योंकि पहले हम घर पे वीडियो बनाते थे
तो घर में बहुत स्लो मोशन में बोलते थे कि आवाज़ बहुत कम है, लेकिन अब जो वीडियो आपको चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें वीडियो की क्वांटिटी एकदम तगड़ी रखी जाएगी। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर ग्राफ का आपके प्रश्न गलत होंगे तो आप दो बस ये वीडियो को देख जाइए, आपके ग्राफ के प्रश्न कभी जीवन में गलत नहीं होंगे। और देखिए इसमें वर्ग, घनमूल, प्रतिशत ये और नंबर सिस्टम वाला बता दिया कि इसमें वीडियो है। इसी ये सब प्लेलिस्ट में वीडियो है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम खत्म करने का, लेकिन इसमें आवाज़ बहुत कम है तो हम सोचें कि नए सिरे से वीडियो बनाते हैं। तो आप चाहें अगर तो जाकर इसे देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल होगी जरूर बताइए। और आपसे अब रेगुलर मैथ का चैप्टर वाइज क्लास आपको चैनल पे दिया जाएगा, मैथ और रीजनिंग का, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और ये वीडियो कितनी आपको हेल्पफुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।